स्पेस रिसर्च में हम लोगों के पास एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, दैट इज़ दी चंद्रयान 5 मिशन। और ये मिशन बेसिकली इंडिया एंड जापान जो है वो कोलैबोरेशन के थ्रू लेने जा रहा है। और अभी हम लोगों ने इसकी जो इनिशियल डिज़ाइन स्टेज है वो स्टार्ट कर दी है। अभी तक हम लोग जो है इसका प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट देख रहे थे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन हम लोगों ने कर लिया था, इंजीनियरिंग टेस्टिंग हम लोगों ने कर ली थी, एंड अभी जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द होल डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन। अब जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसके तहत जनरली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मून के साउथ पोल में लैंड करेंगे और वहां पे जो है पानी एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को खोजने की कोशिश करेंगे। सो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली चंद्रयान 5 मिशन जो है, जिसे हम लोग ल्यूपेक्स मिशन भी बोल देते हैं, दिस इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और ये जो है जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन जापान एंड इंडिया। सो इंडिया की जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द कटिंग एज स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हम लोग की, एंड जापान की जेक्सा जो है ये काम करने वाली है इकट्ठे। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट जो है 2027 और 2028 में लॉन्च होने वाला है, जिसमें कि जो लॉन्च व्हीकल रहेगा दैट विल बी जापान H3 रॉकेट। दिस इज द हैवी रॉकेट ऑफ जापान। और जनरली जो है इसकी कैरिंग कैपेसिटी अराउंड 7 टन के आसपास में है, और इस टोटल मिशन का वेट जो है अराउंड 6.5 टन का रहने वाला है। तो दैट विल बी लॉन्च्ड बाय जापान। एंड हम लोग बेसिकली इसमें करने के वाले हैं, हम लोग जो है इसमें इसका जो लैंडर है वो डेवलप करने वाले हैं। बेसिकली इसके अंदर एक रोवर एंड एक लैंडर होने वाला है। सो जो लैंडर रहेगा वो इसरो डेवलप करेगा, जैसे हम लोगों ने अपने चंद्रयान 2 एंड 3 के लिए विक्रम जो लैंडर है वो डेवलप किया था। एंड जो रोवर है 350 किलो का रोवर जो है वो जापान एरोनॉटिक एक्सप्लोरेशन एजेंसी जेक्सा जो है वो करने वाली है। ठीक है जी। अब ये जो रोवर है ये एक बहुत ही एडवांस्ड रोवर रहने वाला है, जिसके अंदर अगेन लाइक 25 डिग्री स्लोपिंग की स्लोप में मूव करने की एबिलिटी रहेगी, एंड एडवांस्ड बैटरी चार्जिंग सिस्टम रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली मून का साउथ पोल में अगर हम लैंड करेंगे तो जो मून का लूनर साइकिल रहता है उसमें 14 दिन तक जो है दिन रहती है, 14 अर्थ डेज तक दिन रहता है, एंड 14 डेज तक रात रहती है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है एडवांस रिचार्जिंग सिस्टम रहने वाला है, सो दैट जो जब 14 डेज की नाइट टाइम आएगा मून में, जहाँ पे कि सन की जो रेज नहीं पड़ रही होंगी, उस टाइम पे भी रोवर जो है वो कंपैरेटिवली इजीली काम कर सके और अपने इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को बचा के रख सके। सो ये वाला काम जो है रोवर वाला काम जापान करेगा, एंड लैंडर वाला काम जो है वो इसरो डेवलप करने वाली है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ, इस मिशन का स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो वाटर प्रेजेंस एंड वाटर की क्वालिटी को चेक करना है लूनर सरफेस के ऊपर। ठीक है, जो लूज सॉइल सरफेस होती है वहां पे हम लोग बेसिकली वाटर या बेसिकली फ्रोजन वाटर को देखने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने वाले हैं, एंड क्वालिटी को चेक करने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ड्रिल बेस्ड सैंपल कलेक्शन सिस्टम जो है वो वहां पे डेवलप किया है। इस तरह की मशीन डेवलप की जिससे जो कि ड्रिल करके सैंपल्स को कलेक्ट कर सके, और देन उसको एनालाइज करने के लिए 2 और इक्विपमेंट हम लोगों ने यहाँ पे डाले हैं। जो कि इक्विपमेंट जो है एक आ रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, एंड दूसरा आ रहा है नासा से। सो अगेन ट्रूली जो है ये एक जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट रहने वाला है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जो है हम लोग के पास मास स्पेक्ट्रोमीटर आएगा, जो कि बेसिकली सैंपल का एनालिसिस करेगा, उसमें देखेगा किस तरह के यहाँ पे एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड देन नासा जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर देखने वाला है या देने वाला है, जो कि बेसिकली न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा, रेडिएशन, जनरल न्यूट्रॉन रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगेन दोनों ही कंक्लूसिव प्रूफ दे पाएंगे कि पानी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, या और कौन से मिनरल्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ ये जो मिशन है ओवरऑल 100 डेज का रहने वाला है, बट ये एक प्रिलिमिनरी हम लोगों ने डिजाइन के टाइम पे सोचा 100 डेज का। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि इसको हम लोग एक्सटेंड कर दें और एक साल और तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे रोवर का और लैंडर का किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है, कैसे जो है वो लूनर डेज एंड लूनर नाइट्स को हैंडल करते हैं। वहां के जो कोल्ड टेम्परेचर, स्पेशली लूनर नाइट में टेम्परेचर वहां पे -200 डिग्रीज भी चला जाता है, तो उस टेम्परेचर को किस तरह से हैंडल करते हैं, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम लोग इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नाउ एज फार एज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इज कंसर्न, इस मिशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, स्पेशली अगर मैं बात करूं इसरो के लिए, बिकॉज अगेन सबसे पहले ये इसरो के जो ब्रॉडर लूनर प्रोग्राम हम लोगों ने चला रखा है, जैसे चंद्रयान 1 है, 2 है, 3 है, चंद्रयान 4 हम लोग भेजने वाले हैं, तो उसको एक तरह का रिकॉग्निशन देता है और एक तरह से हम लोगों को एक अथॉरिटी की तरह एस्टैब्लिश करता है विद रिस्पेक्ट टू लूनर मिशंस। इसी के साथ साथ में जो है हम लोग एक ट्रूली ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन बना पा रहे हैं। इसरो हो गई, ठीक है जी, देन उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा है, जेक्सा है, कटिंग एज स्पेस एजेंसीज हैं, पायनियरिंग स्पेस एजेंसीज हैं, और हमारे साइंटिस्ट जो हैं इनके साथ
साथ मिलकर काम करेंगे, इनके साइंटिस्ट हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, तो एक ब्रॉडर लेवल पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और एक एक्सपीरियंस एक्सचेंज होगा जो कि हम लोगों को और अच्छे से स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करेगा। सो ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करके अपने फर्दर मिशंस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, या उस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग गगनयान के बारे में बात कर रहे हैं, या हम लोग लाइक गगनयान हम थोड़े पहले लॉन्च करने वाले हैं, बट जैसे हम लोग भारत अंतरिक्ष स्टेशन हम लोग जो डालने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ठीक है जी। देन हम लोग समझते हैं थोड़ा सा चंद्रयान के बारे में, क्योंकि चंद्रयान जो है वन ऑफ द फ्लैगशिप लूनर प्रोजेक्ट्स रहे हैं हम लोगों के। एज फार एज चंद्रयान इज कंसर्न, सो इसका बेसिकली मीन्स चंद्रयान, यान मीन्स मून क्राफ्ट एंड चंद्र मीन्स मून, सो मून क्राफ्ट बेसिकली इन संस्कृत। एंड बेसिकली ये लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम था जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लिया था। बेसिकली हमारा आइडिया क्या था कि मून की सरफेस को, हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल नेबर है, हमारा अपना सैटेलाइट है नेचुरल, दैट इज मून। सो मून को समझने की कोशिश करनी थी, मून का सरफेस, मून की मिनरल प्रोफाइलिंग, एक्सोस्फीयर कैसा है, वाटर का प्रेजेंस है कि नहीं, ये सब चीजें हमने समझनी थी। ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली सबसे पहला मिशन हम लोगों ने यहाँ पे जो चलाया था दैट वाज चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 में हम लोगों ने 2008 अक्टूबर में यहाँ पे इसे लॉन्च किया था। PSLV C11 रॉकेट से हमने इसे लॉन्च किया था, जिसमें सिर्फ एक ऑर्बिटर था जो कि मून के आसपास में चक्कर लगा रहा था। सो एक ऑर्बिटर हम लोगों ने यहाँ पे भेजा था, और ये ऑर्बिटर जो है अगेन हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। हम लोगों ने यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस मून के सरफेस में डिटेक्ट किया था, अगेन बेस्ड ऑन दी मून मिनरोलॉजी मैपर जो कि नासा ने हमको दिया था। ठीक है कि नहीं। सो ओवरऑल बेसिकली हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस देखी। 10 महीने का ये बेसिकली प्रोजेक्ट था और इट एंडेड एज अ सक्सेस। ठीक है जी। सो दिस वाज बेसिकली चंद्रयान 1। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड इसी के बेसिस पे बिल्ड करते हुए हमने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। दिस वाज इन जुलाई 2019। इसमें जो है ना सिर्फ एक ऑर्बिटर होने वाला था, बट इसमें हम लोग एक लैंडर एंड इसमें एक रोवर भी भेजने वाले थे। लैंडर मीन्स जो बेसिकली सिस्टम लैंड करेगा। ठीक है जी। एंड इसके अंदर जो है हम लोग एक रोबोटिक, आप कह सकते हो मशीन, एक मूवर जिसके अंदर टायर लगे होंगे प्रॉपर, एक इस तरह का 4 जो आपका 4 टायर्ड सिस्टम, इसको हमने रोवर बोला। तो ठीक है, हम लोगों ने लैंडर का नाम विक्रम रखा था एंड रोवर का नाम प्रज्ञान रखा था। ये हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया था। अगेन कंपैरेटिवली भार ज़्यादा था, तो हम लोगों ने अपने GSLV Mark 3 का इसके अंदर इस्तेमाल किया था। ऑर्बिटर हमने सक्सेसफुली प्लेस किया। एंड प्रॉब्लम विच हैपेंड वॉज विद द लैंडर एंड रोवर, हम लोग जो है सॉफ्ट लैंड नहीं करवा पाए, हम लोग जो है हार्ड लैंडिंग करते हैं, और इसके कारण लूनर साउथ पोल में हमारा जो लैंडर है वो क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद जो है ये मिशन पार्शली फेलियर कह सकते हैं आप इसको, बिकॉज लैंडर एंड रोवर यहाँ पे फेल हो जाता है। ऑर्बिटर अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है। हम लोगों ने उस टाइम की पिक्चर्स देखी थी। उस टाइम के जो इसरो के चीफ थे डॉक्टर सिवन, वो जो है अगेन इस तरह से थोड़े से इमोशनल दिखे थे। ठीक है नहीं। तो ये हम लोगों ने सिस्टम देखा था मार्क चंद्रयान 2 का। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया बेस्ड ऑन सेम मिशन ऑब्जेक्टिव जो कि चंद्रयान 2 के थे। अगेन हम लोगों ने इसे जुलाई 2023 में लॉन्च किया और अगस्त 2023 में हमने इसे लैंड करवाया था। इसमें ऑर्बिटर नहीं था क्योंकि ऑर्बिटर हमने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ था। इसमें हम लोगों ने अपने लैंडर एंड अपना जो रोवर है दैट इज विक्रम एंड प्रज्ञान, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लैंड करवाया था। पिछली गलतियों से हम लोग सीखे, हम लोगों ने अपने जो थ्रस्ट सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करी, AI की जो है हेल्प ली, AI बेस्ड या AI एनेबल्ड सिस्टम्स निकाले एंड उस करके जो है वी वर एबल टू सॉफ्ट लैंड ऑन दी सदर्न पोल ऑफ द मून। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रोमिनेंट। और कंट्रीज ने भी जो है लूनर सरफेस में लैंड किया है, बट प्रॉब्लम इज कि दे हैव बीन डूइंग इट ऑन द इक्वेटोरियल पोर्शन। इक्वेटोरियल पोर्शन में जो है लैंड करना और वहाँ पे अगेन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने इज कंपेरेटिवली ईजी, बट साउथ पोल में जो है या फिर नॉर्थ पोल में एक्सट्रीम्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रहती है। क्यों? अगेन बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया लूनर जो डेज होते हैं वो 14 दिन रहती है, 14 दिन रात रहती है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशंस वहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम लोग साउथ पोल में लैंड कर पाए थे एंड वी बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू इट। एंड हम लोग जो है एक पूरा लूनर डे मीन्स 14 डेज तक हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे। हमारा रोवर जो है बाहर निकला, हम लोगों ने यहाँ पे सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए एंड लास्ट में जो है हमारे जो विक्रम ने एक हॉप भी करके दिखाया था। एंड देन उसके बाद 14 दिन के बाद जब रात हुई यहाँ पे तो हम लोगों ने इन्हें शट डाउन कर दिया था, बट उसके बाद जो है दोबारा चालू नहीं हुए बिकॉज अगेन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वर देयर, एक्सट्रीम कंडीशंस वर देयर, सो उस करके। ठीक है जी। हाउएवर
दिस वाज आल्सो अ सक्सेस एंड वी लर्नड अ लॉट, है ना। दैट इज व्हाई बेसिकली चंद्रयान 5 में जैक्सा हमारे साथ जो है कोलैबोरेट कर रहा है, बिकॉज वहाँ साउथ पोल में हम लोगों ने जो मिशन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ली होगी, इंपॉर्टेंट जो लर्निंग्स हम लोगों ने की होंगी, उससे हम लोग चंद्रयान 5 में बेसिकली दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू गेट आउट और वी विल बी एबल टू डू बेटर दिस टाइम अराउंड, ठीक है जी। देन हम लोगों ने चंद्रयान 4 भी प्लान कर रखा है। दिस मिशन इज गोइंग टू बी ऑल्सो इन अराउंड 2027 में होने वाला है। एंड बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि हम लोग जो है सॉयल सैंपल्स या बेसिकली जो यहाँ के रॉक सैंपल्स हैं उनको वापस लेके आ पाएँ धरती पे, ताकि हम लोग उनको एनालाइज कर पाएँ। एंड बेसिकली अभी ये एडवांस्ड कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज में है, अभी हम लोग जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आइडिया इज अगेन टू गेट सम सैंपल्स बैक ऑन अर्थ एंड अंडरस्टैंड द मूनर मिनरोलॉजी बेटर, और इसके ऊपर हम लोग जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो कर सके। सो ये हमारे कुछ मिशंस प्लान्ड हैं। चंद्रयान 1, 2 एंड 3 हो चुका है, चंद्रयान 4 प्लान्ड है, चंद्रयान 5 जो है दैट इज ऑल्सो प्लान्ड विद द जापान। एंड this will basically make ISRO and our country a pioneering space research country और pioneering space आप कह सकते हो exploration country, and इससे basically we will be able to learn a lot and explore more about the scientific frontier. So thank you very much. I hope you understood this topic. Till next time, bye bye.